चलिए शुरू करते हैं आज फिर से आपकी नई क्वेरीज के साथ। चलो पहली क्वेरी पूछिए। हाय सर, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। आई वांटेड टू नो योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री। डू यू थिंक शेयर्स लाइक इजी ट्रिप प्लानर वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस। देखो, एयरलाइन इंडस्ट्री और इजी ट्रिप प्लानर दोनों अलग अलग थीम है, ठीक है ना। एयरलाइन इंडस्ट्री क्या कर रही है, केवल जो एयरलाइन है उसको देखती है, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो वगैरह, ये होती है एयरलाइन इंडस्ट्री। और जो आपने पूछा इजी ट्रिप प्लानर, इजी ट्रिप प्लानर एक तरह का एजेंट है, ठीक है ना। जो चाहे एयरलाइन से जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, तो किसी से भी जाओ वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। वो एक तरह का एजेंट है। आप पूछ रहे हो कि क्या इससे को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एजेंट को बेनिफिट रहेगा। वो चाहे एयरलाइन चले चाहे मत चले, उसका तो काम है कि आपको टिकट सेल करना, और बिल्कुल इसको बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। रिकमेंडेशन नहीं है, अभी बताओ। नमस्कार सर, नमस्कार। प्लीज़ गिव अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस स्टॉक्स इन इंडिया, वेदर जीआईसी इज़ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंश्योरेंस में तो हम दूर हैं फ़िलहाल, क्योंकि हाँ, ये आईडीए का एक टारगेट है 2047 तक काफ़ी लोगों को इंश्योर करने का, वो मैं मानता हूँ। बट इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या है कि अभी वो नहीं कमा रही हैं जो प्रॉफिट कमाना चाहिए ना एक कंपनी को, वो नहीं कमा रही। उसका रीज़न भी यही है कि यार इंश्योरेंस समझ में नहीं आता। एक्चुअल में क्या होता है ना, इन्होंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। कोई इंसान यूलिप करवा रहा है, कोई इंसान कैपिटल गारंटी स्कीम करवा रहा है, तो होता क्या है ना, वो सेल को इंक्लूड कर देते हैं उसी में, जबकि उसका पैसा तो वो उसमें जा रहा है ना यार। मतलब समझ के बाहर है, कुल मिला के कहने का था थोड़ा। तो फिलहाल तो मैं दूर हूँ, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। योर ऑनेस्टी पे द लॉन्ग वे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड 10 लाख इन PMS फंड एंड हाउ टू इन्वेस्ट। अच्छा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया इन्होंने, तो ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ गाइड इन डिटेल है, सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट। आप अपना काम करते रहिए, आपके लिए म्यूचुअल फंड द बेस्ट है, क्योंकि आपको कोई समझाने, कोई गाइड करने नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है ना, रिसर्च एनालिस्ट की जो जर्नी होती है, रिसर्च की जो जर्नी होती है, वो क्या होती है, बहुत लंबी होती है और बहुत काफ़ी हद तक पेनफुल भी रहती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी कुछ फोकस रहना पड़ता है। अगर कोई स्टॉक मैं अपने लिए बाय कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं मैं आपके लिए बाय करूँ। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, आपका तरीका अलग होता है इन्वेस्टिंग का। हर इन्वेस्टर अपने आप में बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी थीम अलग होती है। कोई कहता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रॉब्लम है, कोई कहता है मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रॉब्लम। क्योंकि हर इन्वेस्टर की अपनी एक थीम है, अपनी थीम पे वो खड़ा रहता है, इसी वजह से वो सक्सेसफुल रह पाता है। आपने बेस्ट म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, बेस्ट है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड, सच बता रहा हूँ, काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो कुछ और भी काम कर रहे होते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट हो जाइए, सिरदर्दी भी नहीं पड़ा रहेगा, कम से कम एफडी ज़्यादा तो रिटर्न मिल ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है ना। गारंटी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ मैं। गुड इवनिंग सर, ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। आई वांटेड टू आस्क योर व्यूज़ ऑन कंपनी लाइक टेस्टी बाय ईटेबल्स। ठीक है, टेस्टी बाय ईटेबल्स मैंने पढ़ तो रखी है, पर बहुत टाइम हो गया उसको पढ़े, ठीक है ना। मैं कभी इस पे वीडियो बना दूंगा टेस्टी बाय ईटेबल्स पे, ठीक है ना। एक बार अपन गो थ्रू भी कर लेते हैं। चलो, थोड़ा सा क्या एनालिसिस भी हो जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि कैसे एनालिसिस की जाती है टेस्टी बाय ईटेबल्स। मैं थोड़ा सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। किस चीज़ की कंपनी थी ये? वेजिटेरियन पैक्ड एंड रेडी टू सर्व फूड टू टेस्टी बाइट्स। ओके, एक्सपोर्ट कर रही है, इस वजह से पूछ रहे हैं कि ये ना, ये सही है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई इशू नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत बेस्ट है। इसका फ्यूचर ग्रोथ भी ठीक है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। ये होती है प्रोडक्ट्स जिसमें कुछ कंपनी कुछ एटलीस्ट बना तो रही है ना, हवा में तो बात नहीं कर रही ना, सर्विस सेक्टर की तरह, तो बिल्कुल बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि व्यूज़ ऑन, तो मेरे व्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है ना। और आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड टू गेट ए कॉल ऑन टीवी फॉर स्टॉक डिस्कशन। देखिए, मिनिमम साइज़ पोर्टफोलियो से मतलब नहीं होता। आपको वो जो अनिल सिंघवी सर दिखते हैं, जो उनका वो स्टॉक्स का वो उनके साथ बैठे रहते हैं, जो कभी कभी किसी किसी को बुला लेते हैं, वो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक मार्केट में होते हैं और उनका कोई मिनिमम साइज़ नहीं होता। उनका ये होता है कि आपने इतना समय 20 साल 25 साल स्टॉक मार्केट को दिया और आपने कितनी उसमें रिटर्न्स कमाए, आपने अच्छे रिटर्न्स कमा रखे होते हैं, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मिनिमम साइज़ ऑफ पोर्टफोलियो नहीं होता कि हाँ आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टेड किया, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को देख के उनको ताज्जुब होता है कि उस समय भी इन भाई साहब ने इस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा था,
तो ये चीज़ होती है, उससे कोई साइज ऑफ पोर्टफोलियो से मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि एक बंदा था जिसके MRF के शेयर पड़े थे किसी पेटी में, उसने अचानक कॉल किया था और ऐसा कुछ हुआ था, ध्यान होता तो उसको भी बुलाया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने बस ये है कि आपने टाइम कितना दिया है और उस टाइम फ्रेम में आपने कैसे कंपनियों को पिक किया है, ठीक है ना। दिस इज़ द मेन थिंग। क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में। क्या होता है ना कि आपको कंपनी के को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब धंधा समझ में आना चाहिए। धंधा बहुत सिंपल है, उसी को कॉम्प्लिकेट बना दिया जाता है उसमें डीप डाइव करके। होता कैसे है वो मैं ये देखता हूँ आजकल जो मतलब रिसर्च एनालिस्ट हैं जो इतना डीप घुस जाते हैं कि वो ये तक पता करने लग जाते हैं कि यार इसका वो ये रॉ मटेरियल किस फार्मर से ले रहा है। हाँ, ये मतलब मैंने ताज्जुब कर गया सुन के कि रॉ मटेरियल किससे ले रहा है, या फिर मैं कहूँ जो उसका क्लाइंटेल है वो उसकी क्या कंपनी की क्या हालत है। मतलब इस तरह की डीप डाइव करने की कहाँ ज़रूरत आ रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतनी ज़्यादा। ठीक है वो धंधा कर रहा है, ठीक है कैसा धंधा कर रहा है, फ्यूचर नीड है, बस कुछ बेसिक चीज़ें होती है ना वही देखनी होती है। ऐसे तो अगर आप डीप डाइव करोगे ना तो होगा क्या, अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब तो आप काफ़ी कंपनियों तक रीच कर पाओगे। अगर आप खुद सेल्फ रिसर्च एनालिस्ट के पोस्ट पर काम कर रहे हो एक अकेले बंदे के रूप में, आप कभी भी सारी कंपनियों को रीच ही नहीं कर पाओगे। और 20 साल आपका टाइम निकल जाएगा और होगा क्या कि 20 साल में वो कंपनियां भी खड़ी हो जाएंगी जो आपके समय पे भी थी। आप फिर उस समय 20 साल बाद ये अफसोस बनाओगे कि यार उस समय मैंने इस कंपनी को बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने उस समय वो कंपनी पढ़ी नहीं भाई, इसलिए बाय नहीं किया। तो वो चीज़ होती है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हेलो सर मैं नासिक से हूँ, टीचर हैं, आई लाइक योर वीडियोज़ एंड एन्जॉय इट, थैंक यू फॉर वैल्यूबल एडवाइस, प्लीज़ टेक मी, हाउ कैन वी डिसाइड इफ योर शेयर इज़ ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। Also, I had 25 types of share in my portfolio. Now I keep only 5 types of share in my portfolio worth 5 लाख रुपीज़। इन्होंने 5 स्टॉक के नाम दिए हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, कैंपस, ट्रैकन टेक्नोलॉजी, HLE ग्लासकोट और एमटार। ठीक है ना, आपने शेयर तो ठीक है आपके, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, शेयर आपने अच्छे कर रखे हैं, पर ठीक है आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है अच्छा है, ठीक है। मैं फिर भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह ले लीजिएगा, आगे आपके शेयर ठीक है, ठीक है। पर यह है कि सारे कुछ इसमें ओवर वैल्यूड हैं तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। सर प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ माइंड ऑफ इन्वेस्टर व्हेन और ही और शी गोज थ्रू व्हेन सिचुएशन लाइक सत्यम हैपन्स, हाउ टू कम आउट ऑफ इट लाइक मेंटल स्ट्रेंथ इफ़ यू हैव 50-60 वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन दैट टाइप ऑफ स्टॉक। देखिए इस चीज़ को मैंने भी पहले भी खुद से रियलाइज़ किया था। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा था कि उस समय अगर मैं होता स्टॉक मार्केट में, मतलब था ही, पर उस समय मैं शायद इतनी एज नहीं थी जी मैं स्टॉक मार्केट को समझ सकूँ, पर उस समय मैं एज अ इन्वेस्टर होता मार्केट में और ऐसी कंपनी मिलती तब भी मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप उस कंपनी के P&L और बैलेंस शीट अगर पढ़ते तो शायद आप कभी इन्वेस्ट नहीं करते। आप इन्वेस्ट किस लिए किया आपने, क्योंकि हाइप क्रिएट कर दी जाती है। क्यों किया, क्योंकि स्पेकुलेटर्स ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इस कंपनी का इतना प्रचार करते हैं, इतनी एडवर्टाइज करते हैं जिसके हद नहीं। आज भी आप अगर 2-3 ट्रेडिंग चैनल फॉलो करोगे ना तो आपको जो एड्स भी आएंगे ना यूट्यूब की, वो भी केवल इसी से रिलेटेड आएंगे कि किस में ट्रेडिंग करनी है, कौन सा स्टॉक भागने वाला है, मतलब जो पेनी स्टॉक्स है ना उनकी वो एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना घुसिए, अपने प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कीजिए, उनके साथ स्टॉक मार्केट में रहिए। और मेरी मानिए अगर आप कोई दूसरे धंधे में हैं, किसी दूसरी चीज़ में कर रहे हैं, तो आप क्यों अपना BP बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, सेफ एंड सिक्योर रहिए, ठीक है। I respect you lot. Next question. I respect you lot. You are doing great work. Thank you. I asked about Astral but no response. I asked about Swandhara Motherson but no response. I asked about Anand Rathi but no response. I asked about Mezagon Doc about possible OFS from government but no response. When do I do to get my consent noted by you? देखिए सर आपका कंसेंट नोट कर लिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द बोल के हमें थोड़ा वो मत कीजिए शर्मिंदा, अब से आपका कंसेंट नोट कर लिया जाएगा, ठीक है। एस्ट्रल आपने पूछा है बेस्ट कंपनी, ठीक है। स्वर्धना मदरसन बट नो, स्वर्धना मदरसन इसका मैंने देखा नहीं। आनंद राठी अगर AMC वाली है बेस्ट है, ठीक है। और मजागॉन डॉग भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑफर फॉर सेल कर रहा है। देखो क्या होता है ना कि आप अगर क्या होता है ना कि अगर आपका यही काम है कि है ना, मतलब इन्वेस्टेड रहने का, और ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, तो आप इन्वेस्टेड रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनीज़ हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मिलिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है ना। नहीं तो मुझे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करने पड़ते, तब भी शायद मैं ऐसे कॉल्स नहीं दे पाता, ठीक है ना।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने जो रिसर्च एनालिस्ट है या फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे संपर्क जरूर कीजिए। आगे चलते हैं। yesterday I have subscribed your channel and I already have some big elephants like ICICI Bank, Metro Brand, MTAR, Gensar Tech, Pidilite Industries, Bajaj Finance, LT, ITC and Titan in my portfolio. Bought at lower level. Should I keep them or sell it? Keep them. ठीक है ना, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आपने जितनी बड़ी कंपनीज उठाई है ना वो बेस्ट उठाई है, ठीक है ना। और होता क्या है ना, देखो इसमें बैंक भी है, फाइनेंस भी है। आप बोलते हो कि सपोर्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है। आप देखो सब इन्वेस्टर अलग अलग होते हैं। मैं बैंक को पर्सनली फाइनेंस कंपनीज को, बैंक्स को, एनबीएफसीज को हमेशा अपने पोर्टफोलियो से या अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो से हमेशा दूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को करना। और वैसे मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट है नहीं तो मैं आपको कोई सलाह दूँ, ठीक है। और मेरा कोई मतलब वो भी नहीं है क्लाइंट वाइंट बेस, मैं खुद का ही है जो है। आगे चलते हैं। हेलो सर, आई वॉच योर यूट्यूब वीडियो रेगुलरली सिंस यू स्टार्टेड इन द बैकड्रॉप ऑफ हिडनबर्ग अटैक ऑन अडानी. I enjoy your deliberations on stock market. Very informative and also useful for in calculating good market behavior. Thank you. Please give your view on insurance sector में। इंश्योरेंस सेक्टर में पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं दूर हूँ, क्योंकि इसके फाइनेंशियल ना तो आपको समझ में आना है ना किसी को समझ में आना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। आई लाइक योर एडवाइस ऑन 2 BHK हाउस. आई एम इन अ सिमिलर पोजिशन. थैंक यू। अच्छा, हाँ मैंने जो एडवाइस दी, ठीक, ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सर जस्ट एक्सप्लेन वन सिचुएशन. वन स्टॉक विच इज कंटिन्यूसली इन लॉस फॉर लॉन्ग टाइम एंड सून एज इट कम ऑन एट पार और जस्ट अबव बाइंग लेवल 99% सोल्ड एट दैट टाइम. हाउ टू अवॉइड दिस साइकोलॉजी ऑफ मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर. बिल्कुल सही बात है। होता क्या है ना, किसी स्टॉक में कंटिन्यूस लॉस होता जा रहा है, किसी कंपनी के अंदर। देखो एक कंपनी के अंदर लॉस होना और आपके शेयर स्टॉक प्राइस में लॉस होने में फ़र्क है। अगर स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो आपको लॉस होगा, बट अगर कंपनी की प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो आपको लॉस को बियर करना चाहिए, आपको मतलब वहाँ पे होल्ड रहना चाहिए, मेरी ये सलाह है, क्योंकि एट द एंड वो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आपका सोचो कि आपका स्टॉक प्राइस भी डाउन जा रहा है और आपका जो प्रॉफिट्स है कंपनी के वो भी गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ थोड़ा सा कॉशन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो कंपनी अगर मेरा जो मानना है, मैं देखता हूँ एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स देखता हूँ कंपनीज को ईयर ऑन ईयर पे। अगर 3 क्वार्टर्स भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो आई एम आउट हो जाते हैं उस कंपनी से। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कंपनी के अंदर साइकोलॉजी को मेंटेन किया जाता है। वहीं अगर आपका स्टॉक प्राइस गिर रहा है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी गिर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशन रहने की ज़रूरत है। आगे बोलो। नमस्कार, प्लीज़ गिव 5 मिनट्स ऑन वन स्टॉक बिजनेस मॉडल ग्रोथ पोटेंशियल इन एज यू डू अर्लियर. प्लीज़ गिव 5 मिनट्स ऑन स्टॉक बिजनेस मॉडल. देखो बिजनेस मॉडल का सीधा सा फंडा है, कंपनी क्या ला रही है, ठीक है, कंपनी क्या बेच रही है, ये बिजनेस मॉडल है और कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ठीक है ना। हमेशा फोकस रहना चाहिए प्रोडक्ट पर, ठीक है। सर्विस से जितना कम हो सके दूर रहो, मैं नहीं कह रहा हूँ कम्प्लीटली दूर रहो, पर जितना कम हो सके उनसे उतना दूर रहो। कि लोहा लाड़ या वगैरह ऐसे मतलब ऐसी कोई चीज़ बेच रही हो, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, पैकेट का आइटम, कोई भी जो प्रोडक्ट दिख रहा हो, चप्पल, जूता, कंगा, पुरुष, जो कुछ बेच सकते हैं वो बेच सक रही हो, तो वो मेरे लिए बिजनेस मॉडल होता है, वही मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि समझ में आता है यार, देखो क्या होता है ना कि एक बिजनेस मॉडल में कितनी भी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी, एक जो बिजनेस की जर्नी होती है ना, चाहे अपन अपने बिजनेस की ले लें चाहे कंपनी के बिजनेस की ले लें, दोनों में सेम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बट प्रॉब्लम्स का जो क्राइटेरिया, तरीका है वो सब अलग अलग होता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम सभी बिजनेस में आती है, ये बहुत ज़रूरी है किसी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आना, ताकि वो उसकी मजबूती को डिफाइन करती है, ठीक है ना। उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो उनके प्रोडक्ट्स में होता है, कि फ्यूचर में उसकी नीड है या नहीं है, फ्यूचर में उसकी जो नीड्स है वो है कि नहीं, फ्यूचर में जो उसकी कमांड रहेगी या नहीं रहेगी, कितनी ग्रोथ वो कर सकती है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा वो किस एरिया में बेच रही है, कितना बड़ा उसका स्टैम है, स्टैम मतलब कितना बड़ा उसका जो पॉन्ड है वो कितना बड़ा है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे आईटीसी है, आईटीसी ने जब तक वो नहीं बोला था कि मैं एक्सपोर्ट करूँगी, जब तक तो वो पूरे इंडिया के उसको बेच चुकी थी, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच चुकी थी। अब उन्होंने बोला कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उस हिसाब से कंपनी का फिर सेल्स भी बढ़ने लग गए, अच्छे खासे सेल्स बढ़ने लग गए, तो ऑटोमेटिक उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल बना के रखो किसी बिजनेस मॉडल को, उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर से आप सुनते हो कि ये ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो ठीक है, वो नॉलेज के लिए आपकी अच्छी बात है, पर कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।
इट विल बी वेरी यूजफुल इफ़ यू पिक दिस क्वेश्चन, ठीक है, पिक कर लिया सर आपका। एज आई एम फुल टाइम इन टू स्टॉक्स आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन, हाउ डिड यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन योर इनिशियल डेज। ओके, देखो क्या होता है ना, शुरुआत में जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको जो आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका ब्रोकर का स्क्रीन है, वो नेगेटिव में दिखता ही है, क्योंकि इन्वेस्टिंग की जर्नी आसान नहीं होती। मैं शुरू से ही ये कहता हुआ आ रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की जर्नी आसान नहीं होती। आपको फर्स्ट डे से ही नेगेटिव दिखेगा आपका पोर्टफोलियो, ठीक है ना, ये होता है, और वो ये कम से कम 2-3 साल तक चलता है लगातार। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है ना, क्योंकि आप शुरुआत किए हो, आपके पास अभी नॉलेज लेना आपने चालू किया है, आपने कुछ उस नॉलेज के बेस पे इन्वेस्ट किया है, तो ये चीज़ शुरुआत है। फिर धीरे 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 आपने अपने में सुधार करते गए, अपने जो कंपनी को देखने के तरीके में, वैल्यूएशंस में सुधार करते गए, तो ऑटोमेटिक आप अपने जो स्टॉक्स हैं उनमें रिटर्न बनाते जाओगे। तो ये होता है, पढ़ने से सब कुछ होता है, ठीक है ना, किसी कहने से कभी नहीं चलना चाहिए। आगे चलते हैं। गुड इवनिंग सर, रेडी रीडिंग योर बुक एंड जस्ट लविंग इट, एंड आप पहले क्यों नहीं मिले सर। माय क्वेश्चन इज इफ योर स्टॉक इज 2x और 3x बट वैल्यूएशन इज सुपर हाई एंड नॉन सस्टेनेबल, then should you sell and reinvest or just let stock fall and stay invested? Please throw some light. देखो होता क्या है ना, इफ़ योर स्टॉक इज थ्रू 2x 3x वैल्यूएशन इज सुपर है, नॉन सस्टेनेबल, दैट स्टॉक यू सेल। देखो क्या होता है ना, जैसे कोई कंपनी 500 करोड़ का धंधा कर रही है आज, एकदम से उस कंपनी में आता है कि वो 1000 करोड़ 1500 करोड़ का धंधा करती है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल वाजिब है कि उसका जो शेयर प्राइस है वो भागेगा, और वो तब तक भागता रहेगा जब तक वो ऐसे जंप लगाती रहेगी। वो जंप क्यों लगाती है ऐसा, क्योंकि उसके पास कई बार क्या हो जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं जो एकदम से सेल को बढ़ा देते हैं, या फिर ऐसे वो आउटलेट्स खोल देती है एक बार में, जैसे क्या करती है ना कंपनी, एक बार में 50 आउटलेट खोल दी, 100 आउटलेट खोल देती है, एकदम से जंप मिल जाता है। तो जब जंप मिलेगा तो होता क्या है कि वैल्यूएशंस हाई होंगे ही। वैल्यूएशन हाई क्यों होंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, ब्लू स्काई जोन की तरह, मतलब रॉकेट हो जाएगा। तो वो चीज़ होती है, इस वजह से होता है, वो कम डाउन होती है, क्योंकि किसी भी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ जो होती है ना, वो 15-20-25% होती है, जो आइडल ग्रोथ होती है, किसी भी सेल की ग्रोथ जो होती है कंपनी की, उससे ऊपर कंपनी जा रही है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, फिर वो 1-2 साल तो उड़ती रहेगी, उसके बाद वो सीधे नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप उस स्टॉक फॉल में स्टे इन्वेस्टेड कैसे रह सकते हैं। स्टे इन्वेस्टेड हम वैसे उसमें स्टे इन्वेस्टेड इसलिए रहेंगे क्योंकि देखो धंधा अच्छा होता है ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कंपनी को कि कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। धंधा अच्छा होना चाहिए, कंपनी की इमेज साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।